चलिए, जो पिछली क्लास में हमारे प्रोग्राम दिए थे करने के लिए हमने, उनको एक बार हम देख लेते हैं, ताकि जिन्होंने किए हैं यहाँ पे नाम देना है, आपको नया नाम देना है, नया नाम देना है और इसको सेव करना है। और जैसा हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का है, तो हम इसका नाम इंटरेस्ट कैलकुलेशन दे सकते हैं। मार्कशीट, इसी में मार्कशीट भी हम ऐड करने वाले हैं आने वाले समय, मार्कशीट नाम से इसको बना सकते हैं। ओके करना, एक ही नाम की दो फाइल होगी तो वो ऑलरेडी बताता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब भी आप नया प्रोग्राम बना रहे हैं तो नया नाम उसमें आपको देना होगा। चलिए, तो हमारा सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ये फॉर्म, और इस फॉर्म पर हमें यदि कलर वगैरह करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे और फॉर्म की बैकग्राउंड, बैक कलर जिसे कहते हैं, इस पर एरो को क्लिक करेंगे, कस्टम पे जाना है और एनी कोई भी कलर आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कलर भी ले सकते हैं, और यदि कोई बैकग्राउंड इमेज आपको डालना है तो ये बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन है। यहाँ पर जाइए, डॉटेड को क्लिक करिए, लोकल रिसोर्सेज है तो लोकल को सिलेक्ट कर इंपोर्ट को क्लिक करिए, और जहाँ पर भी आपके पास इमेज है, जैसे हमारे पास डेस्कटॉप पे हो सकती है, जैसे हमें यही सर्टिफिकेट हम बैकग्राउंड में यूज़ करना चाहिए, ओपन करेंगे देन ओके करेंगे, तो जो फॉर्म है उस पर ये सर्टिफिकेट आ रहा है। यदि यहीं पर एक डिजाइनिंग हमारे स्कूल की इंस्टीट्यूट की होगी तो वो वेल बैकग्राउंड में आ जाएगी फिलहाल के लिए। यहीं पर हम ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे बटन, या थोड़ा सा बैकग्राउंड इस प्रकार का हो गया है कि बैकग्राउंड हमें समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा, तो हम इसको पहले कलर में ही चेंज कर लेते हैं। इसको हटाना पड़ेगा, फिर से डॉटेड को क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट रिसोर्स फाइल को क्लिक कर देना है, क्लियर को क्लिक कर देना, तो ये चला जाएगा और बैकग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड ठीक लग रहा है। तो एक बटन हम यहाँ पर इंसर्ट के लिए ले रहे हैं, तो इसका नाम हम देंगे इनपुट बटन। तो इसका हम प्रॉपर्टी निर्धारित कर देते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। इनपुट बटन या ओनली इनपुट, ऐसा भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें क्या क्या चाहिए, तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं नेम की। तो नेम डिफाइन करने के लिए हम कॉमन ऑब्जेक्ट में से टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ले लेंगे, जो टी से मिलेगा। टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया, टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट करवाएंगे। इसी टेक्स्ट बॉक्स का हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। सबसे पहले नेम, फिर 5 सब्जेक्ट मार्क्स की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, ये हमने डाल दिया। फिर इन सभी का टोटल एक बटन में हम चाहेंगे तो इसमें टोटल आ जाए, और परसेंटेज भी चाहेंगे तो यहाँ परसेंटेज आ जाए। यदि हम डिवीजन चाहते हैं तो आगे डिवीजन का भी फिलहाल के लिए बना के रख लेते हैं, क्योंकि वो कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू आएगा। तो ये हमने टेक्स्ट बॉक्स दे दिया। इसके बाद हम नेम डिफाइन करेंगे लेबल से, तो एक लेबल ले लेंगे, इसी लेबल को कॉपी कर लेंगे हम, सेलेक्ट करके
अब कहाँ पर क्या चाहते हैं, इन सभी लेवल को आप सेलेक्ट करके पहले थोड़ा सा फ़ॉन्ट बढ़ा लें। जिसके लिए हम फ़ॉन्ट पे जाएंगे और यहाँ से बोल्ड भी कर लेते हैं, साथ साइज को क्लिक कर देंगे। ये सभी लेवल यहाँ पर आ चुके हैं। अब फर्स्ट लेवल है स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पर हमने दिया स्टूडेंट नेम। अब सिर्फ क्या करना है, एक बार हमने, सॉरी ये फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी गलत है, ये नहीं लेगा। जैसे आप दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करने जाएंगे तो ये नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है टेक्स्ट। टेक्स्ट पे जा करके यहाँ पर हम स्टूडेंट नेम डालेंगे। ये अब दूसरे लेवल पर आप जाए तो बार बार टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस क्लिक करिए और यहाँ पर हम मार्क्स डाल रहे हैं तो जैसे हिंदी मार्क्स, हिंदी मार्क्स, तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा क्योंकि रिसेंटली प्रॉपर्टी को ये सेट कर लेता है। तो ये हिंदी मार्क्स हो गए इसके। थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं। हिंदी के बाद इंग्लिश। अब हम वहाँ क्लिक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसको क्लिक करना है यानी सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को, देन टाइप कर दें इंग्लिश के बाद साइंस, साइंस के बाद सोशल साइंस, सोशल साइंस के बाद मैथ। ये हमने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स का निर्धारण यहाँ पे कर दिया। यहाँ हम चाहेंगे टोटल, टोटल के बाद हम यहाँ चाहेंगे परसेंटेज, परसेंटेज के बाद यहाँ चाहेंगे डिवीज़न। तुमने डिवीज़न यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग पर भी फोकस हो, थोड़ा पास में ज़्यादा आ गया है ऑब्जेक्ट सारे। इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप इनका भी जो फ़ॉन्ट है, जो टाइप होने वाला फ़ॉन्ट है, वो निर्धारित कर देंगे फ़ॉन्ट साइज, ताकि रनिंग मोड में जो डेटा टेक्स्ट दिखाई दे वो थोड़ा बड़े साइज में आ जाए, तो टेक्स्ट बॉक्स से आ जाएंगे, ठीक है। और शायद कुछ ज़्यादा साइज बढ़ गई, ठीक है, दिखाई देगा यहाँ पे। तो इनपुट बटन के माध्यम से हम इनकी वैल्यू को इनपुट करेंगे, एंटर करेंगे। हम इनपुट से भी ले सकते हैं, हम टेक्स्ट बॉक्स से भी ले सकते हैं। हम चाहते हैं यहीं पे टाइप करें और उसी का टोटल और परसेंटेज ये निकाल दे। तो हम यहाँ पर यानी इनपुट बटन पर इसको ये बात कह सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले पब्लिक क्लास में, और यहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं डिम। एक वेरिएबल हमें चाहिए नेम के लिए, तो हमने दे दिया ए नेम। और नेम हमारा क्या है, तो नेम हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। इसी प्रकार एक डिवीज़न भी हमारा स्ट्रिंग हो सकता है, क्योंकि जो डिवीज़न है उसमें पास, फेल, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न इस प्रकार से लिखा आता है। तो इन दो वेरिएबल का निर्धारण हम करते हैं स्ट्रिंग में। तो नेम कॉमा जो है कि डिवीज़न का डी हमने टाइप कर दिया, या डी भी, हाँ ये चल जाएगा, डिवीज़न एज ए स्ट्रिंग हम डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद हमें सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए, तो हम मार्क्स हमारे जो है वो डेसिमल में नहीं आने वाले हैं। हम जो एंटर करेंगे वो 100 का रेशो लेकर के चलेंगे, और हम कहेंगे कि मार्क्स जो है परसेंटेज हमारा फ्लोटिंग में आ सकता है। तो हम यहाँ पर एच आई ले लेते हैं हिंदी के लिए। वेरिएबल जो डिक्लेयर करें वो कोशिश करें कि शॉर्ट भी हो, छोटा हो, साथ ही साथ उससे रिलेटेड हो नाम, ठीक है। हमने ए बी सी डी दिया, उसके अपेक्षा यदि हम हिंदी इंग्लिश साइंस देंगे तो हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि एच आई मतलब हमने डिफाइन कर दिया हिंदी के लिए, ये इंग्लिश के लिए, एस सी साइंस के लिए, इस प्रकार से तो वो थोड़ा आसान हो जाता है हम उस वेरिएबल को जब कॉल कर रहे होते हैं तो तब। तो हिंदी के लिए एच आई लिया, इंग्लिश कोमा साइंस कोमा सोशल साइंस कोमा एम ए मैथ्स, ठीक है। और टोटल इनका सभी का आएगा तो सीधी सी बात है कि वो भी हमारा इंटीजर आएगा, तो कोमा TOT टोट एज ए इंटीजर,
ये हमने डिफाइन कर दिया। इसी प्रकार हम डिफाइन करेंगे डिम परसेंटेज, जो कि फ्लोटिंग वैल्यू में आएगा। अरे चीटी बाबा निकलो यहाँ से, ठीक है। तो परसेंटेज हमारा एज ए सिंगल रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम फ्लोटिंग में दो प्रकार के डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, सिंगल एंड डबल, तो हमने यहाँ पर यूज किया है सिंगल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब वेरिएबल की वैल्यू, तो जब वैल्यू हमें इनपुट करवाना है तो किससे करवाना है? कई मामले ऐसे होते हैं कि आप फॉर्म को डबल क्लिक कर देते हैं, जैसे यहाँ डबल क्लिक किया तो ये इवेंट एक्टिवेट हो जाती है फॉर्म की, लिखा है प्राइवेट सब फॉर्म लोड इवेंट। तो फॉर्म की लोड इवेंट पर हमें ये नहीं देना है, हमें बटन से टास्क परफॉर्म करवाना। कुछ मामले ऐसे आएंगे जब फॉर्म से करवाने होंगे तब हम फॉर्म पे बखूबी देंगे, लेकिन अभी हमें परफॉर्म किससे करवाना है? बटन से। तो हम यहाँ पर देंगे बटन पर, बटन को डबल क्लिक करेंगे और लिखा आ रहा है बखूबी बटन 1। साथ ही साथ जो पहले के कोड हैं उनको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, यदि ये कोड डिस्टर्ब होगा तो प्रोग्राम आपका एरर देगा। तो हम बटन पर क्या टास्क करवाना चाह रहे हैं? तो हम बटन पर नेम देना चाह रहे हैं, तो हम देंगे एनएम इक्वल इनपुट बॉक्स को हम इनपुट बॉक्स से देना चाहें या टेक्स्ट बॉक्स से देना चाहें। टेक्स्ट बॉक्स से देना चाहें तो नाम तो हम वैसे भी दे देंगे टेक्स्ट बॉक्स के अंतर्गत। अब हमें सिर्फ वेरिएबल का कैलकुलेशन करना है, नाम का हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, तो नाम तो टेक्स्ट बॉक्स पे रहेगा ही रहेगा, पर इसके जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो वेरिएबल में डिफाइन करना है। तो हम दे सकते हैं एच आई इक्वल क्या आ जाए, तो टेक्स्ट बॉक्स 2 में डाल रखा है हमने, तो हम देंगे टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट बॉक्स 2 में हम डालेंगे वैल्यू, माना कि हिंदी में मार्क्स आए 50, तो वो मार्क्स डालेंगे, वो कहाँ चले जाएगा? एच आई नाम के वेरिएबल के अंतर्गत। इसी प्रकार हम डिफाइन कर देंगे ई एन जी इंग्लिश इक्वल टेक्स्ट बॉक्स किसकी वैल्यू? टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू। इंग्लिश के बाद साइंस इक्वल टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट। साइंस के बाद सोशल साइंस इक्वल टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स 5 डॉट टेक्स्ट। सोशल साइंस के बाद मैथ्स एम ए इक्वल टेक्स्ट बॉक्स, इसको हम इनपुट बॉक्स से ले सकते हैं 6 डॉट टेक्स्ट। अब इनका सभी का हमें क्या करना है? टोटल। तो हम टोट नाम के वेरिएबल पर डिक्लेयर करेंगे क्या क्या? हिंदी प्लस ई एन जी लिया ना, तो ई एन जी प्लस साइंस एस सी आई प्लस, अब देखिए यहाँ पर आपने जैसे एसओ दिया और यहाँ पे ओनली एस दे दिया तो ये एरर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। प्लस एस प्लस एम ए ये हमने दिया, एंटर। क्या हुआ? बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एस में एरर है, अंडरलाइन है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, कई मामले ऐसे होते हैं आपके केस में हमने पाया है कि वेरिएबल डिक्लेयर किया कुछ और यहाँ यानी यहाँ करते करते तो सब स्टोर था माइंड में कि ऐसा ऐसा करना है शायद, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए यहाँ आकर रास्ता भूल गए, तो यहाँ हमने अपने कुछ तो भी दे दिया। तो पहले हमने जो कहा, यानी जिस भगवान को हमने बुलाया है पहले उनका विधि विधान पूजन करना जरूर मालूम पड़ा, उनको भूल ही गए। तो जो वेरिएबल्स यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ उनको पहले हमने आह्वान किया है, डिक्लेयर किया है, फिर उनको आह्वान किया, उन्हीं से हम यहाँ पे काम करवा रहे हैं कि भगवान तुम आजो, आने सदे सदे सारो काम करवा जो, है ना। और यहाँ पर हमने फिर उनको काम दिया कि काम क्या है, तो भगवान ये हमारी मनोकामना है। हमारी मनोकामना क्या है? टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो वैल्यू हो, 2 में जो हो, 3 में हो, उनको ले देन ऑपरेशन पर परफॉर्म करें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हमने यहाँ पर टोटल किया है। अब हम इसको सही कर लेते हैं सबसे पहले, तो नहीं तो एरर जनरेट करेगा, तो हम एसओ देंगे इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल। अब ये जो टोटल है ये आए कहाँ? अब देखिए, जब वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल के अंतर्गत वैल्यू स्टोर करवाना किससे? टेक्स्ट बॉक्स से। तो हमने पहले वेरिएबल इन्हें जिसमें असाइन करना, असल में ये इक्वल यानी बराबर नहीं है, जैसे हमने दिया हिंदी प्लस बराबर टेक्स्ट बॉक्स, तो ये यहाँ पर बराबर का सिंबल हमें लग रहा है, लेकिन असल में इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असाइनमेंट। जब हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के अंतर्गत असाइन करनी हो, डालनी हो, तब हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो इस ऑपरेटर को बोलेंगे हम असाइनमेंट ऑपरेटर।
तो टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू किस में असाइन कर दे, हिंदी में, यानी हिंदी नाम का वेरिएबल है, तो इस प्रकार से सारे वेरिएबल। अब यहां पर इन सभी का टोटल असाइन हो गया, तो इसकी वैल्यू हम दूसरे में असाइन करना चाह रहे हैं, तो जिसमें असाइन करने चाह रहे हैं वो पहले डालेंगे। जैसे हम इसकी वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं 7 में, तो हम देंगे टेक्स्ट बॉक्स 7 डॉट टेक्स्ट असाइन किसको करें, टॉट को, टॉट नाम की वेरिएबल की जो वैल्यू है वो असाइन किसमें कर दे, 7 में कर दे। हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये प्रोग्राम हमारा रन हुआ, बटन शो नहीं हो रही, प्रोग्राम का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे फॉर्म का, ये बटन आ गई है। अब यहाँ पर हमने नाम डाला, हिंदी के जो भी मार्क्स आए, इंग्लिश के जो आए, साइंस के जो आए, है ना, मैथ का जो आया वो हमने डाल दिया। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो इनके वेरिएबल का जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, पहले तो इसने वेरिएबल को दे दी, और वेरिएबल ने जो दिया उनने सबने जोड़ करके किस वेरिएबल को दे दिया, टोट नाम के वेरिएबल, और टोटल ने इसको वापस टेक्स्ट बॉक्स को दे दी। तो पहले टेक्स्ट बॉक्स ने वेरिएबल को दिया, वेरिएबल ने इकट्ठा किया, दूसरे वेरिएबल को दिया, और उस वेरिएबल ने फिर से किसको दे दिया, टेक्स्ट बॉक्स को। तो इस प्रकार से वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ गई। अब यदि हमें परसेंटेज इनका निकालना है, कई मामलों में आप क्या करते हैं कि इस फॉर्म को बंद नहीं करते, जो डिबगिंग चल रही है इसको बंद नहीं करते, बाहर क्लिक कर देते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब आप बाहर क्लिक करें तो यहाँ पर ये लॉक के सिंबल लगे बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, यानी अब आप कोई एडिट करेंगे तो एडिट नहीं होगा, एरर देगा। तो ये जो फॉर्म रन हो रहा होता है ये टास्क में भी दिखाई देगा। ये हमारी डॉटनेट की स्क्रीन है, और ये वाली जो है रनिंग विंडो है। तो अब इसको क्लिक करिए, देन इसको क्लोज कर दीजिए। इसको यहाँ से भी क्लोज कर सकते हो, और यहाँ स्टॉप का बटन है, इससे भी आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, प्रोग्राम डिबगिंग को रोक सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना इनका परसेंटेज, तो हमारा परसेंटेज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, PER इक्वल किसको डिवाइड कर दे, टोट को, डिवाइड बाय सीधे अभी 5 ही कर रहे हैं, बाकी जो सही कैलकुलेशन वो कर लेना आप। और परसेंटेज को कहाँ शो करवाना है, तो हमने दे दिया टेक्स्ट बॉक्स 8 डॉट टेक्स्ट, किसकी वैल्यू, PER परसेंटेज नाम के वेरिएबल की वैल्यू। इसको हम रन करेंगे फिर से, वही यहाँ पर हो रहा है, फॉर्म का बटन नहीं आ रहा है। नाम देंगे, मार्क्स देंगे, जो भी मार्क्स आए, क्लिक करेंगे, परसेंटेज निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से परसेंटेज आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट का जो हमने प्रोग्राम दिया था उसमें भी यही करना है, रुपए से पैसे बदलने वाले में तो सिंपल सा ही इनटू ही होगा। अभी हम एक तरफ, अभी इसमें पूरा नहीं किया है, इसको पूरा कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि रन टाइम मोड में वैल्यू को इनपुट और शो तो इसी से करवा दिया हमने, इसी बटन से हमारा शो भी हो रहा है, तो इसका नाम हम रख देंगे इनपुट ऑब्लिक शो, है ना, इनपुट और शो हमने डाल दिया। इससे हम चाहते हैं कि हमारा फॉर्म न्यू विंडो आ जाए, तो बटन 2 पर न्यू नाम दे सकते हैं या क्लियर दे सकते हैं, हमने दे दिया न्यू, न्यू ये दोनों ही काम करेगा। तो इस बटन पर हमें इन सभी को खाली करवाना है, तो बटन 2 पर हम दे सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर, ऐसा आप करवा सकते हैं। इसी प्रकार टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट क्लियर, उसको क्लियर करवा देंगे। इसी प्रकार टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट क्लियर या ब्लैंक, जैसा भी आप चाहें। टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट क्लियर। ठीक है, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। फोर के बाद हम यहाँ पे कर देंगे 5, यहाँ कर देंगे हम 6, यहाँ कर देंगे हम 7, और यहाँ पर कर देंगे हम 8। तो ये दोनों बटन पर, एक पर हम वेरिएबल की वैल्यू देंगे और दूसरे से क्लियर करवा देंगे रन टाइम मोड में। जो भी हमने नाम दिया इसको यदि क्लियर करवाना है
पूरे को क्लियर कर देगा जितने भी टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, चलिए एक और कि हम फुल स्क्रीन में इसको चाहते हैं रन टाइम मोड में, तो आप इस फॉर्म की प्रॉपर्टी, इसको फॉर्म को सिलेक्ट करिएगा और इसकी प्रॉपर्टी मिलेगी विंडो स्टेटस जो नॉर्मल है, तो विंडो स्टेटस को आप कर सकते हैं मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, तो रन मोड में ये मैक्सिमाइज स्थिति में आएगा, ये फुल फॉर्म में आएगा। तो अब हमें जो बार बार क्लिक करना पड़ रहा था वो यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा, फुल व्यू यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, पीछे का बैक में दिखाई नहीं देगा। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट का हो गया था, है ना। इसी प्रकार हमें रुपए का पैसे में बदलने वाला एक डेमो देख लेते हैं उसका। बड़ा सिंपल सा है, कोई भी वेरिएबल हमने डिफाइन किया, जिसे हमने किया डिम ए एज ए इंटीजर डिफाइन किया, ए और एक और वेरिएबल ले लेते हैं हम कॉमा बी। ठीक है, ए के अंतर्गत वैल्यू हम देंगे तो देंगे ए इक्वल इनपुट बॉक्स एंटर एनी नंबर या एनी वैल्यू जो भी देना चाहे। ठीक है, अब हमें ए की वैल्यू में हमने दिया 1 रुपया, है ना, तो इंटू 100 पैसे, तो हम देंगे यहाँ पर बी इक्वल ए इंटू 100। ठीक है, अब बी की वैल्यू कहाँ आए, तो आप इसको टेक्स्ट बॉक्स में भी ले सकते हैं, आप चाहे तो मैसेज बॉक्स में भी ले सकते हो। तो मैसेज बॉक्स में यदि लेना है हमें, तो हम यहाँ पे डाल देंगे MSG बॉक्स, ये कीवर्ड होता है मैसेज बॉक्स को कॉल करने के लिए। MSG बॉक्स के अंतर्गत जो भी मैसेज देना है, जैसे पैसा हमें कन्वर्ट किया है ना, पैसे कितने हुए हैं वो, तो डबल रेटेड में तो वो मैसेज दे दिया। और इसको बोलते हैं एंड के चिन्ह को एड्रेस ऑपरेटर, तो ये किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पास करता है, तो एड्रेस ऑपरेटर को कॉल करना है, देन दे देना है यहाँ पर बी। ठीक है, अब आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, मांग रहा है एंटर नंबर या एंटर यूर पैसे, रुपए डालना था वैसे, 1 रुपया 100 पैसे। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी आप डालेंगे, 10 रुपये 1000 पैसे, आपने 100 रुपये या 1000, वो ज़्यादा हो जाएगा, 10,000 पैसे। ठीक है, इसी प्रकार पैसे से रुपए को कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देना है आपको। ठीक, तो हमने जो प्रोग्राम दिए थे वो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाते हैं। हाँ, क्लियर है, इतना कर पाएंगे। चलिए, इसके अलावा यदि अब हम प्रोग्रामिंग मेथड की बात करें, तो जो डेटा टाइप आपने पढ़े हैं उसके बिहेव पर हमने ये प्रोग्राम बनाए थे। अब हम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट या कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इनको बोला जाता है, उनका भी यूज़ करेंगे। तो कंट्रोल स्टेटमेंट को 2 भागों में डिवाइड करके दिया गया है। एक होता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट और दूसरा होता है हमारा लूपिंग स्टेटमेंट। जो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, ये किसी कंडीशन को फॉलो करने का काम करते हैं। जब भी प्रोग्राम के अंतर्गत किसी डेटा वैल्यू के आधार पर प्रोग्राम को ट्रू या फॉल्स करना हो या रिजल्ट को ट्रू फॉल्स करना हो, तब हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और कंडीशनल स्टेटमेंट बखूबी यूज़ किए जाते हैं इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ़ स्टेटमेंट और यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का भी यूज़ होता है। तो फर्स्ट ऑफ हम पढ़ेंगे इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट किसी शर्त को देखता है, जो हमने जिस प्रकार से एक्सेल में पढ़ा उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही इफ़ स्टेटमेंट है। तो इफ़ स्टेटमेंट किसी को शर्त को देखता है और शर्त के आधार पर काम करता है। जैसे हमें यहाँ पर देना हो कि यदि परसेंटेज 60 या इससे अधिक हो, या यूँ कहते हैं कि टोटल हमारा जो 33% जो आया है वो 33 या इससे अधिक हो तो पास, नहीं तो फेल। तो उस स्थिति में हम इफ स्टेटमेंट को कॉल करेंगे यहाँ पर। तो हमें पास फेल इसको देना है, तो हम इसी बटन पर डिफाइन करेंगे। जो हमने प्रोग्राम दिया इसी को आगे बढ़ा देंगे और इसके अंतर्गत हम डिफाइन करते हैं इफ़। इफ़ के स्टेटमेंट या सेंटेक्स की बात करें तो इसको लगाया कैसे जाता है डॉटनेट के अंतर्गत, तो सबसे पहले लिखा जाता है इसमें इफ लिख करके लिखा जाता है इसमें कंडीशन, जो भी हमारी कंडीशन यदि ट्रू हो तो स्टेटमेंट दिया जाता है इफ ट्रू, या ट्रू हम लिख देते हैं। इफ तो हमने लगा ही रखा है, ट्रू हो तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या चाहते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट जो भी हम चाहते हैं। एल्स यदि फॉल्स हो तो क्या हो, तो हम देंगे स्टेटमेंट सेकंड जो हम चाहते हैं। तो हमारी यदि कंडीशन ट्रू हो, जैसे हमने दिया कि परसेंटेज
परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 33 क्या, तो 33 हो या इससे अधिक हो। तो यदि ये हो, यानी यदि कंडीशन हमारी क्या होती है, ट्रू होती है, तो हमने कहा स्टेटमेंट में पास आए, ठीक है। एल्स यदि ट्रू नहीं हुई, यानी वैल्यू हमारी बड़ी या बराबर नहीं है, तो फॉल्स होगी, सीधी सी बात है, तो क्या है, तो हमने कहा फेल आए, ठीक है। तो इफ कंडीशन, फिर स्टेटमेंट फर्स्ट, देन स्टेटमेंट सेकंड, ये इसका सिंटैक्स है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोग्रामिंग में कोडिंग करना है। तो हम यहाँ पर देंगे इफ क्या हो, हमने निकाल रखा है परसेंटेज, परसेंटेज बड़ा हो बराबर हो किसके, 33 के, एंटर करेंगे। अब देखिए डॉट नेट टेक्निक में क्या होता है कि जब आप इफ को कॉल करते हैं तो एंड इफ खुद ही आ जाता है। पुराने वर्जन में एंड इफ आपको लगाना पड़ता था, यानी आप दरवाजे खोल रहे हो तो दरवाजा बंद करके भी जाना था, लेकिन यहाँ पर डोर क्लोजर लगा हुआ है, आपने दरवाजा खोला ऑटोमेटिक उसको बंद कर देगा ताकि यूजर की गलती नहीं हो। अब क्या करें, तो हमने स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया एमएसजी बॉक्स, मैसेज बॉक्स में हम चाहते हैं या टेक्स्ट बॉक्स में चाहते हैं, सॉरी ना, तो हम दे देंगे यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स 9 डॉट टेक्स्ट इक्वल क्या आ जाए, इसमें आ जाए पास का मैसेज, ठीक है। नहीं तो, नहीं तो के लिए क्या लगाएंगे, एल्स, नहीं तो टेक्स्ट बॉक्स 9 डॉट टेक्स्ट में क्या आ जाए, तो इक्वल इसमें आ जाए फेल। तो या तो पास होगा या फेल होगा। हम इसको रन करते हैं। हम सबसे पहले नाम देते हैं, ठीक है, ये मार्क्स भी दे दिए, क्लिक करेंगे। देखिए परसेंटेज कितना है 50। अब ये अलग बात है कि यहाँ पे एक में मार्क्स कम है, तो उसके आगे कंडीशन हम देंगे। अभी हमने किसके आधार पर दिया, हमने परसेंटेज के आधार पर निकाला कि यदि परसेंटेज 33 या उससे अधिक हो तो 50% है, तो क्या हुआ, पास आ गया। लेकिन यदि यही मार्क्स हमारे, जैसे हमने को क्लिक किया, अब हम इसको क्लिक करते हैं, परसेंटेज की वैल्यू आई नहीं है असल में, हैंग हो गया है। ये हमने मार्क्स दिए, परसेंटेज क्या है 11, रिजल्ट क्या है फेल। तो हम इस प्रकार से स्टेटमेंट का यूज यहाँ पर कर सकते हैं जैसे हमने एक्सेल में किया था उसी प्रकार, ठीक है। तो ये इसका इफ स्टेटमेंट है, आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। ठीक, इसी के आधार पर आपको कुछ प्रोग्राम बनाने हैं, प्रोग्राम नोट करें। एक प्रोग्राम बनाएं, एक प्रोग्राम बनाएं जो व्यक्ति का नाम, जो व्यक्ति का नाम और उसकी उम्र, एज, व्यक्ति का नाम और उसकी उम्र इनपुट कराएं, और यदि उम्र, और यदि उम्र 18 या इससे अधिक है, और यदि उम्र 18 या इससे अधिक है, तो एबल टू ड्राइव, एबल टू ड्राइविंग, ड्राइविंग गाड़ी चला सकते हैं आप, या एबल टू लाइसेंस कर सकते हैं आप उसको, लाइसेंस के योग्य है, एबल टू ड्राइविंग, नहीं तो नॉट एबल टू ड्राइविंग, नॉट एबल टू ड्राइविंग प्रिंट करें, ठीक है। यानी ड्राइविंग कब करेंगे, जब 18 से अधिक है
नहीं तो वो उसके योग्य नहीं है। ठीक है, अगला लिखें, एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें एम्प्लॉय का नाम एवं उसकी सैलरी इनपुट कराएं। एम्प्लॉय का नाम एवं उसकी सैलरी इनपुट कराएं और यदि सैलरी 10,000 या इससे अधिक है, 10,000 या इससे अधिक है तो 10% 10% या परसेंट टीए डीए 10% टीए डीए एचआरए एवं पीएफ दिया जावे, नहीं तो 5% टीए डीए एचआरए दिया जाए, टीए डीए एचआरए एवं पीएफ दिया जाए। साथ ही नेट सैलरी ज्ञात करें। साथ ही नेट सैलरी ज्ञात करें। अब जो बेसिक सैलरी है, जैसे बेसिक सैलरी 5,000 है तो 5,000 में टीए डीए एचआरए ये प्लस होंगे और पीएफ माइनस होता है, क्योंकि उस सैलरी का उतना परसेंट टीए डीए एचआरए मिलता है और पीएफ कट जाता है, प्रोविजनरी फंड। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रोग्राम बनाना है। ये आसान से 2 सिंपल से प्रोग्राम है और एक जो हमने स्टेटमेंट के साथ किया, बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे।